हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर में बात हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, और टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन को हमने समझा और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, आप एक एक करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहा गया है परिवहन किसे कहते हैं। इसका आंसर हमारे पास आता है कि किसी भी पदार्थ को एक स्थान से ठीक है, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में किन चीजों का परिवहन होता है? आपने कहा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन का होता है। नेक्स्ट है रक्त क्या है? यह किन चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि ब्लड के कंपोजिशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपने कहा यहाँ पे कि जो रक्त है हमारे शरीर में उपस्थित तरल पदार्थ है, रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य में परिवहन किस अंग तंत्र के द्वारा होता है? आंसर आता है परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगला है परिसंचरण तंत्र में उपस्थित भागों के नाम बताइए। तो आपने कहा ब्लड है, रक्त जिसे कहते हैं ब्लड वेसल है, जिसे रक्त वाहिनियां कहते हैं। तीसरा है हार्ट यानी कि हृदय। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का कार्य बताइए, यानी कि आरबीसी का कार्य बताइए। आपने कहा आरबीसी का जो कार्य है वो ऑक्सीजन के परिवहन में ये सहायता करता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? आपने कहा हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, जिसमें बोला गया है डब्ल्यूबीसी के क्या कार्य हैं। आपने कहा डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? आपने कहा डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंसर है रक्त हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है वो है रक्त हमारे शरीर में कैसे बहता है? आपने कहा रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में बहता है। कौन? रक्त वाहिनियों के द्वारा, यानी कि जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में बहता है। रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? आपने कहा रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। आर्टरीज यानी धमनियां, वेन यानी कि शिराएं, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया, और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ब्लड को कवर किया है और ब्लड वेसल्स के बारे में आपने थोड़ा सा बात की है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है धमनियां व शिराएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन है कि जो आर्टरीज होती हैं और वेन होती हैं, यानी कि धमनियां और जो शिराएं होती हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो एक जो डिफरेंस है वो तो आप जानते हैं, इसमें एक और डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास 2 डिफरेंसेस आते हैं। मेन जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं इनमें, वो आपको बताने हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है हृदय, यानी कि बात हो रही है हार्ट के बारे में। हार्ट के कितने कक्ष होते हैं, जिन्हें हमने क्या बोला था? चैम्बर बोला था। कक्ष या कोष्ठक या चैम्बर जिसको हमने बोला था, कितने कक्ष या कोष्ठक होते हैं? ठीक है,
इसके ऑप्शंस आपके पास आते हैं, चलिए ऑप्शंस को रहने दीजिए, आप ये खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितने क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हृदय के सभी कोष्ठकों के नाम बताइए। एक बार ही आप लोग सारे जो क्वेश्चन हैं वो नोट कर लेंगे और उसके बाद आप इनके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धमनियाँ और शिराएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझे, अगर हम इस क्वेश्चन को समझे कि धमनियाँ और शिराएं जो हैं वो किस प्रकार से भिन्न होती हैं, तो क्योंकि हमने कहा था कि जब सबसे पहले हम बात करते हैं धमनियों के बारे में, ये है धमनियाँ, और ये है शिराएं। सबसे पहला डिफरेंस जो हमने यहाँ पर पढ़ा है धमनियों और शिराओं के बारे में। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या है, अगर मैं दोनों में बोलूँ सिमिलैरिटी भी तो कुछ होगी। सिमिलैरिटी क्या, समानता तो ये है कि जो धमनियां हैं आपकी उसमें भी रक्त बहता है, ठीक है। और जो वेन है, जो धमनियां हैं यानी कि जो आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज ये हैं और ये आपकी क्या है, वेन है यानी कि शिराएं हैं। तो आपने कहा कि धमनियों में या शिराओं में दोनों में क्या होता है, रक्त बहता है। ये तो इसकी सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या हो रहा है, ब्लड ही ट्रैवल कर रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास ये आता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पर आपकी वेन आती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पाई जाती है। पहला डिफरेंस तो ये है। एक और डिफरेंस आता है, जो यहाँ पे धमनी होती है और धमनी की जो वॉल होती है, ये है धमनी, यानी कि ये जो वेसल्स हैं इनकी जो क्या होती है, वॉल, वॉल मतलब समझते हैं दीवारें। ये जो इसकी वॉल होती है ये कैसी होती है, थिक होती है यानी कि मोटी होती है। वहीं अगर हम शिराओं की बात करें या हम वेन की बात करें, इसकी जो वॉल होती हैं वो इतनी थिक नहीं होती हैं। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमने कहा कि जो हार्ट है वो पंप कौन से भाग से करता है, आपके बॉडी में जो ब्लड को पंप किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपके हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा किया जाता है। हृदय के क्योंकि 4 भाग हैं, ठीक है, ये है राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमने कहा कि हमारा हार्ट, हमारे हार्ट का कौन सा भाग ब्लड को पंप करेगा, आपने कहा लेफ्ट साइड करेगा, लेकिन लेफ्ट में भी कौन करेगा, ये वेंट्रिकल करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब यहाँ पे ब्लड को क्या करेगा, पंप करता है, कहाँ करेगा, ये आपकी करेगा आर्टरीज में, जो धमनियां होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, चलिए पहले मैं समझाती हूँ, ये यहाँ पंप करेगा, फिर ये सारे पूरी बॉडी को देगा, बॉडी से सारा ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लेकर के जाया जाएगा, आपने कहा राइट एट्रियम में लेकर के जाया जाएगा। इन शॉर्ट 2 बार ब्लड जो है वो हार्ट में आएगा। एक बार तो राइट एट्रियम में आया है और एक बार क्या आया है, लेफ्ट एट्रियम में आया है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आया, फिर यहाँ ऊपर जाता है, उसके बाद दूसरी बार क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा या यहाँ ज्यादा होगा, आपके अकॉर्डिंग इन जनरल बताइए। ध्यान ये रखना है पंप यहाँ से हो रहा है, ठीक है।
जैसे ये मोटर होती है, अब मोटर क्या करती है, आपने कहा कि मोटर पानी को खींचती है, वैसे ही यहाँ से क्या होता है, ये पंप का कार्य किया जाता है, यहाँ से ब्लड को फेंका जाता है पूरी बॉडी में, तो पंप यहाँ से किया जाएगा। यहाँ तो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी ब्लड आ रहा है, पंप यहाँ से किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स जहाँ से पंप किया जाएगा वहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा आर्टरीज में। आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होगा, धीरे धीरे ब्लड जैसे जैसे आगे जाता है प्रेशर कम होता चला जाता है, और यहाँ पर प्रेशर कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो ज्यादा प्रेशर जो है, ठीक है, ज्यादा दबाव किस पे है, धमनी पे है, क्योंकि धमनियों में ज्यादा दबाव लगता है, और धमनियां जो है वो फटे ना, इसके लिए इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती हैं, क्योंकि वेन में इतना प्रेशर नहीं लगता है, इसीलिए इनकी जो दीवारें होती है, जो वॉल होती हैं, दीवारें का मतलब समझते हैं, ये जो वॉल है इसकी वो कैसी होती है, थिन होती है। तो अब आपको समझ में आया क्या रीजन है कि जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती है, और वेन की जो वॉल है वो कैसी होती है, यहाँ पे थिन होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दोनों जो डिफरेंसेस हैं, वो आप यहाँ पर नोट करेंगे, खुद से करेंगे। पहला डिफरेंस कि कौन से ब्लड को कैरी करते हैं, दूसरा डिफरेंस दोनों की वॉल कैसी होती है। जल्दी से अपनी कॉपी में दोनों डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन के नंबर्स आप लोग डाल लेंगे, 13 तक हमने देख लिए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, आपसे पूछेगा हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपने कहा जो हार्ट है, हृदय यानी कि हार्ट के 4 कक्ष या कोष्ठक होते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज आपने नोट कर लेना है। अब बोला ये कि हृदय के सभी कोष्ठकों के नाम बताइए। आपको क्या करना है, सारे ही कोष्ठकों के नाम बताने हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो ये है कि हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, और चारों कोष्ठक के अगर हम नाम लिखेंगे तो हमने कहा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया? चलिए, अगर नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, हृदय का कार्य बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आया है, जिसमें बोला गया कि हृदय का कार्य बताइए, क्या फंक्शन होते हैं हार्ट के। कुछ देर पहले अब हमने बात की है, हार्ट क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करेगा। तो ये क्या करेगा, आंसर हमारे पास क्या आया है, हृदय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त
रक्त को पंप करता है। ठीक है, क्या करेगा? पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको पंप करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मनुष्य में परिसंचरण को चित्र के माध्यम से दर्शाइए। ये आपको खुद करना है क्योंकि हमने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़िए कि मनुष्य में जो परिसंचरण होता है उसको चित्र के माध्यम से समझाइए। या डायग्रामेटिक वे में आपको समझाना है कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे हमारी बॉडी में। चलिए जल्दी से आप लोग डायग्राम बना लेंगे। चलिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है, आपको यहाँ पर कौन सा डायग्राम बनाना है मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप ऐसे कुछ बच्चों ने बना दिया होगा, ये वाला डायग्राम आप बताएंगे। ये डायग्राम हमें बताता है कि कैसे हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर्स की बात की थी। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इसमें हमें स्टेटमेंट दी जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही ऑप्शन को हमें चूज करना है। पहला क्वेश्चन है धमनियां, जो धमनियां हैं वो कैसा रक्त ले जाते हैं, या धमनियों में कैसा रक्त बहता है। ठीक है, अब वैसे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ऑप्शन आपको देते हैं। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, दूसरा है नाइट्रोजन युक्त, तीसरा है ऑक्सीजन युक्त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमने कहा जो धमनियां होती हैं, धमनियां यानी कि बात हो रही है आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, कैसा ब्लड बहता है। आपने कहा ऑक्सीजन युक्त होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है। सबसे पहले तो हमने कहा जो धमनियां हैं वो क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियां हैं। इनका काम ही है कि इनमें जो ब्लड है वो बहता है, सर्कुलेट करता है। अगर हम देखेंगे, हमने बात की है ऑक्सीजन युक्त रक्त की, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त की, लेकिन नाइट्रोजन की बात हमने नहीं की है। नाइट्रोजन की बात हमने कहीं भी नहीं की है, ये ऑप्शन पहले ही हट जाता है। अब आता है, हमने कहा इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं संभव है, क्योंकि हमने कहा धमनियों का जो धमनियां हैं या जो वेसल्स हैं इनका काम ही है कि इनमें रक्त बहता होगा। आपको ये याद रखने कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। अगर यहाँ पर वेन की बात होती तो हम क्या कहते हैं, हमने कहा तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे चूज करते। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है परिसंचरण तंत्र, जिन्हें हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, के भाग हैं। आपको बताना है कौन कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हृदय और रक्त, यानी कि ऑप्शन में है हार्ट और ब्लड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे रक्त और रक्त वाहिनियां, यानी कि ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है हार्ट एंड ऑक्सीजन, यानी कि हृदय और ऑक्सीजन, यानी कि हार्ट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 है हृदय है, रक्त है, रक्त वाहिनियां हैं, यानी कि हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। चलिए बताइए, हमने कहा परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के भाग कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है हृदय और रक्त यानी कि हार्ट एंड ब्लड। सेकंड कहता है रक्त एंड रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तीसरा है हृदय यानी कि और ऑक्सीजन यानी कि हार्ट एंड ऑक्सीजन। लास्ट है हृदय है, रक्त वाहिनियां यानी कि हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स है। जल्दी से पढ़िए और ऑप्शन को चूज कीजिए। तो देखिए, हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं कि जो हार्ट और ब्लड है वो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा हाँ ठीक तो है, ये दोनों ही हेल्प कर रहे हैं। ऑप्शन में दूसरा कह रहे हैं कि रक्त और रक्त वाहिनियां यहाँ पे सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा ये भी ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि हृदय और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। हमने कहा हार्ट तक तो ठीक है, लेकिन हमने हार्ट तक तो ठीक है, लेकिन हमने ऑक्सीजन के बारे में नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो परिवहन में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, ऑक्सीजन हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि ये दोनों भी ठीक है, ये दोनों भी ठीक है, लेकिन हम कौन सा ऑप्शन के पास जाएंगे, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें ये सारे ऑप्शन आ जाएं। ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे, हृदय भी आया है, ठीक है, रक्त भी आया है जो कि दोनों ऑप्शन में है, रक्त वाहिनियां भी आई हैं जो कि यहाँ पर आ गई हैं, और ये तीनों जो हैं वो क्या होती हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं। ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आपको जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर यहाँ पर हुए होंगे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे इतना ही करेंगे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अभी कंप्लीट किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।